हर किसी के जीवन में दुख आते हैं, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को भी दुखों का सामना करना पड़ा था। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। 3 तरीक़ों से दुखों को दूर किया जा सकता है। दुख को सह ले, दुख को समझ ले या दुख को सुलझा ले। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे, तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही और क्या गलत है। दुखों के सामने खड़े होकर जीवन जीना सीख लिया है। इतने दुख सहे हमने कि कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब आता है रुलाता है। हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब आता है अपनों का पता चल जाता है। सभी के जीवन में दुख की घड़ी आती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो दिन रात निराश और दुखी रहे। उस समय हमको और अधिक लगन से अपने काम पर जुट जाना चाहिए, जिससे हमारा मन दुखी और निराश की न न जाए। जब भी जीवन में दुख आए तब अपने सुख के दिनों को याद करो और ये सोचो कि जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। जीवन में दुख आए तो क्या करना चाहिए? दुख को सुख में बदले। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर, वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नज़रअंदाज न किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख का प्रत्यक्ष रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमज़ोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाले पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख तकलीफ़ आपदाएं इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती है। कभी कभी तो अविवेकनीय इंसान सहनशक्ति के अभाव में अपने होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय और कोई नज़र नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाती है। कहते हैं इंसान जैसा सोचता है ऐसा ही बन जाता है। सकारात्मक होगी तो दुखी और भी कहीं न कहीं सुख की अनुभूति होगी। राजू और हरीश की अपनी कपड़ों की दुकान थी। दुर्भाग्यवश आग लगने से दोनों की दुकानें जल गई, लेकिन वो दोनों किसी तरह से बच गए। चारों तरफ शोर मच गया। दोनों तरफ के दोस्त और रिश्तेदार उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुँचे और गहरी सहानुभूति प्रकट की। राजू बहुत दुखी और निराश था। भगवान पर सारा दोष मढ़ते हुए बोला, हाय अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? भगवान को मैं ही मिला था क्या? काश मैं भी आग में जल जाता ताकि यह सब देखना ना पड़ता। वहीं दूसरी ओर जब लोग हरीश के पास पहुंचकर उसका हाल चाल पूछने लगे तो सभी हैरान रह गए। बड़ा शांत था। उसके चेहरे पर आशा की किरण झलक रही थी, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक थी। उसने कहा, मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ।
भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो मेरी जान बच गई। दुकान तो मैं मेहनत करके दोबारा बना लूँगा, लेकिन अब मेरी जान चली जाती तो मेरे परिवार का क्या होता। इस प्रकार देखा गया कि परिस्थिति तो एक ही थी, लेकिन एक आशावान था और दूसरा निराश था। दोनों की सोच में बहुत अंतर था। यह ठीक है कि हम अपनी परिस्थितियों और घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टिकोण बदलना तो हमारे हाथ में ही है। एग्ज़ाम के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र तो डटकर सामना करते हैं, तो कई छात्र हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते, कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि ये तो ज़िंदगी का बहुत छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफ़ों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा, लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर एक दिन जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यह कुछ भी अस्थाई नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतज़ार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों की तुलना करके अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियां और ताकतों को परखे और हिम्मत न हार कर आगे बढ़ते रहे। यही है खुशहाल ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंत्र। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।